सपोर्ट इंडिया द्वारा आज एक बार फिर से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। कहा कि लगातार हम जिलाधिकारी को अवगत कराते आ रहे हैं कि भूमाफियाओं द्वारा निजूल की जमीन पर अनुसूचित जनजाति की जमीन पर व बौद्ध संग्रहालय पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन जो अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को भेजता है वह तहसीलदार लाखों रुपए की सेटिंग कर मामले को वही दबा देते हैं, जिससे कि मामला खुलकर नहीं आ पाता। इसके साथ यह भी बताया कि ऐसे कई लोग गरीब तबके के हैं जिनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। रामवीर सिंह करदम आज समस्याओं को लेकर आए हैं। आज हम लोग जो अवैध जो तालाब हैं 450 तालाबों का हमने आगरा जिले में जिलाधिकारी महोदय को रिकॉर्ड दिया है, जो उन पर आज तक कब्जा हो चुका है और भूमाफियाओं ने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। और कई बार यहां से आदेश होने के बावजूद भी जो तहसील की टीम होती है, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, कानून गो हैं, लेखपाल हैं, जो उन्हीं माफियाओं से मिलकर उनसे पैसा वसूल करके और कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। और कई बार हम ये ज्ञापन दे चुके हैं और आज इसी संबंध में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि एक ये आपका खेरागढ़ तहसील में पुसेदा गांव है, वहां पे भी तालाब पर कब्जा कर दिया है और दलितों पर जो उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, जो उनकी महिला हैं, बेटियां हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उस पर भी सरकार कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, ना ही उन पर कार्रवाई हो रही है। और इसी का आज नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हत्याएं और बलात्कार की जो दलित महिलाओं पर जो घटनाएं घट रही हैं वो आम बात हो गई है। अगर सरकार ने और प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं की उन लोगों के खिलाफ, तो हम सपोर्ट इंडिया और जाटव महापंचायत एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, जिससे प्रशासन की नाक में दम हो जाएगी। ये मामला एक पार्क का, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चैन है, सपोर्ट इंडिया का उपाध्यक्ष हूँ। आज क्या कुछ मामला हुआ है? ये मामला है कि एक न्यू सागंज में एक पार्क है जो एडीए ने बीएसएनएल को बेच दिया है। पार्क तो बेच नहीं सकते, फिर भी बेच दिया उन्होंने। हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस चला, उसमें केस चलने के बाद तो उन्होंने ये कहा हमसे, बीएसएनएल वालों ने, भाई देखो तुम क्या चाहते हो? मैंने हम ये चाहते हैं हमारा लिए अम्बेडकर पार्क के लिए कुछ जगह छोड़ी जाए। तो वो मामला उन्होंने क्या करा, 250 मीटर का टुकड़ा छोड़ दिया, 250 मीटर टुकड़ा छोड़ दिया, मानी हम बना रहे हैं यहाँ से। तो वो उन्होंने पार्क बनाना चालू कर, अपना बीएसएनएल बनाना चालू कर दिया। उसमें ए भाग रेजिडेंस के लिए, बी भाग टेलीफोन एक्सचेंजेस, सी भाग को अम्बेडकर पार्क के लिए छोड़ा गया था। तो वहाँ हमारा 1999 से वहाँ हमारा बीज लगा हुआ है। विधायक गुटिया लाल की निधि से वो पार्क को निर्माण कराया गया, लेकिन उस पर एक मिल्टन पब्लिक स्कूल है जो सन 2011 में आया है, वो उसने अपना हमारे ताले तोड़कर अपना ताला डाल दिया है। उसमें शादी ब्याह फंक्शन कोई भी नहीं होने देता है, वो अपना चाहता है कब्जा करना। हम डीएम साहब को ये तीसरी बार चौथी बार दे रहे हैं, कप्तान साहब को भी दे चुके हैं, डीएम साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन वो राहुल राज मिल्टन पब्लिक का स्कूल वो अपने हाथ से मजबूर है। अगर आपकी समस्या को निरस्तीकरण नहीं हुआ तो हमें क्या आता है? हम सड़क पर आंदोलन करेंगे, इससे भयंकर आंदोलन करेंगे, हजारों की संख्या में डीएम साहब फिर दोबारा बात करेंगे। ऐसा है कि हम लगातार जिलाधिकारी महोदय को और कप्तान साहब को ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, मांग पत्र देते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। दबंग और भूमाफिया सार्वजनिक पार्कों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पार्कों पर कब्जे हो रहे हैं, बौद्ध विहारों पर कब्जे हो रहे हैं, और जो सार्वजनिक भूमि है, नजूल की भूमि है, सार्वजनिक भूमि है, उन पर भी भूमाफिया स्थानीय कर्मचारियों से, तहसीलदार के कर्मचारियों से, तहसील के कर्मचारियों से मिलकर के बेशकीमती करोड़ों की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जो आज आपके सामने बैठे हैं, इन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जब सरकार और लोगों के मुकदमे वापस कर रही है तो गरीबों के मुकदमे भी वापस होने चाहिए। और इसके साथ कि उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया है कि तालाबों को मुक्त किया जाए, पोखरों को मुक्त किया जाए, तो तहसील के कर्मचारी हमारी एक एप्लीकेशन जो हम यहाँ देते हैं वो 1 लाख या 2 लाख का उसका फायदा कर लेते हैं कर्मचारी तहसीलों के, जाकर के चौथुगाई कर लेते हैं और जिला प्रशासन को झूठी रिपोर्ट देते हैं। हमने कई बार फोटोग्राफ्स भेजे हैं जिस पर सख्ती से कार्रवाई करने की हमने मांग की है और अनुसूचित जाति के लोग, गरीब लोगों की एफआईआर
नहीं लिखी जा रही हैं और गरीब लोगों को झूठे मुकदमों में बंद किया जा रहा है और अपना गुड वर्क दिखा करके अपने कार्य की हितश्री कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों को लेकर के आज हम आए हैं और हमने विरोध प्रदर्शन किया है और हम अनुरोध करना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि वो इस विषय पर तत्काल कार्रवाई करे। अब सार्वजनिक कुओं पे कब्जे हो गए, टीन के नगले में मुगल कालीन कुएं हैं, उन पर कब्जा कर लिए। तो ये मंत्री विधायक और ये लोग हैं जो पूर्व विधायक हैं और जो दबंग लोग हैं जो सत्ता बदलते ही दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिन पर की पुलिस और कुछ अधिकारियों का प्यार उनको मिला हुआ है। जो आपकी समस्याएं अगर इनके निस्तारण नहीं हुआ तो अगले हम 500 लोग सपोर्ट इंडिया के आमरण अनशन पर बैठेंगे अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज सपोर्ट इंडिया का क्या कुछ मुद्दे हैं? आज सपोर्ट इंडिया को लेकर के जो सपोर्ट इंडिया जो अध्यक्ष हैं सोनी जी, उनके नेतृत्व में सैकड़ों हजारों महिलाएं और जेंट्स पुरुष यहाँ पे तादाद में, क्योंकि जिस गरीब हम तबके ये लोग तबके समझकर इनके साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इनका अधिकारी कोई नहीं सुनता है और जिस तरीके से गरीब लोगों के मकानों पे कब्जे हो रहे हैं, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, पार्कों में कब्जे हो रहे हैं, उनके नेतृत्व में लेकर के ये अपना ज्ञापन निस्तारण नहीं हुआ तो क्या कदम रहेगा? सपोर्ट इंडिया हजारों में क्या लाखों में बदल जाएगा, लेकिन भूख हड़ताल अनशन पे त्याग देंगे और ये लोग यही जंग जारी रखेंगे अपनी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।